Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and I am the teacher of computer science. आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हम लोग बेटा आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है जी। और बेटा फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे कि आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, आइडेंटिफायर के लिए रूल्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूं कि एक क्लास है, उसके अंदर आपके पास जो है एक रूम में आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे बिठा दिए। एक दूसरी जगह पे आपने क्या किया कि बच्चों को हर क्लास को अलग-अलग रूम असाइन किया। आप ये बताइएगा कि क्लास में किस जगह पे बच्चों को मैनेज करना आसान है। क्या उस जगह पे बच्चों को मैनेज करना आसान है जहां पे सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं, या उस जगह पे जहां पे बच्चे अलग अलग एक रूम के अंदर एक क्लास के बच्चे बैठे हैं? तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली जी, जहां पे एक रूम में एक क्लास के बच्चे बैठे हैं वहां पे उनको मैनेज करना आसान है। यही चीज लागू होती है आपकी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। बेटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। कि पूरे प्रोग्राम को जो लॉजिक है वो आप एक जगह पे सेव कर देते हैं। आप एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो सारे का सारा लॉजिक सेव कर देते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लेट्स सपोज आप कर रहे हैं जी, वो सारे का सारा काम आपने एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। इस तरह की प्रोग्रामिंग को कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जी। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर किसी और जगह पे गलती हो जाए सारा प्रोग्राम आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं जी। क्या है जी, इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिस्क्राइब्ड इन अ सिंगल मॉड्यूल और फंक्शन। सारे का सारा लॉजिक एक सिंगल मॉड्यूल या एक फंक्शन पर ही जो है वो मुश्तमिल होता है जी। हम लोग वो सारे का सारा एक हिस्से में प्रोग्रामिंग बेटा कर रहे होते हैं जी। इसे कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। द प्रोग्राम इन द लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको समझना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई एंड डिबग। इसको चेंज करना और इसके अंदर एरर को फाइंड करना भी एक मुश्किल काम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में बेटा प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे इसको समझना जो है वो एक आसान काम हो जाता है। इसकी तरफ पढ़िएगा। इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इन स्मॉलर मॉड्यूल्स और फंक्शंस। द प्रोग्राम इन द लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। इसके बाद है बेटा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर क्या होते हैं बेटा? जैसे मैंने कहा था हमारा दूसरा टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो है, हम लोग अपने प्रोग्राम में ना कोई फंक्शन यूज करते हैं, किसी भी तरह का कोई वेरिएबल यूज करते हैं, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, कोई लेबल यूज करते हैं, उसका एक नाम रखना होता है आपने। तो आइडेंटिफायर का वो जो नाम आप लोग रख रहे होते हैं ना, उसको बेटा हम लोग आइडेंटिफायर कहा जाता है। किसी वेरिएबल का, कांस्टेंट का, टाइप का, वो उसका आइडेंटिफायर है जी। फिर इसके बाद आ गया बेटा अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप किसी स्टूडेंट से उसके मार्क्स एंटर करवा रहे हैं तो अपना नाम रखें जी मार्क्स। माफ कीजिएगा, आप किसी स्टूडेंट से उसकी एज एंटर करवा रहे हैं तो आप वेरिएबल का नाम रख दें एज। ओके गुड, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथ ही नहीं होना चाहिए। एक आइडेंटिफायर जो है ना वो 31 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। किसी आइडेंटिफायर के 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 31 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो 31 कैरेक्टर यूज हो जाएंगे, बाकी बेटा सारे के सारे जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। आपने 45 नंबर किसी आइडेंटिफायर के रख दिए वेरिएबल के, उसमें क्या होगा 32 से लेके 45 तक जो है बेटा वो इग्नोर हो जाएंगे और पहले 31 जो है वो यूज हो जाएंगे। रिमेनिंग विल बी इग्नोर्ड, जैसे मैंने बताया। किसी आइडेंटिफायर के बेटा रूल्स क्या है?
अब सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलो। सबसे पहले हमारे पास है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। किसी वेरिएबल का जो पहला वर्ड है वो अल्फाबेट होना चाहिए, यानी कि एबीसी, या अंडरस्कोर होना चाहिए, यानी कि वो स्टार्टिंग से अंडरस्कोर से होगा जी, यहाँ अल्फाबेट से। आइडेंटिफायर नेम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यहां पे बता रहा है कि आइडेंटिफायर के अंदर आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। लेकिन पहली वाली लाइन याद रखिएगा, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। हम लोग न्यूमेरिक डिजिट ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर नहीं होगा न्यूमेरिक डिजिट की, याद रखिएगा। द रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर वैल्यू। कि जो रिजर्व्ड वर्ड है ये आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं हो सकते। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो हम लोग उनको किसी वेरिएबल के नाम, किसी फंक्शन के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। उनका मीनिंग सी लैंग्वेज में पहले से बताया गया है, वो प्री डिफाइंड है, हम लोग उनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते जी। इसके बाद है बेटा हमारे पास जी आइडेंटिफायर की टाइप्स। आइडेंटिफायर की बुनियादी तौर पे दो टाइप्स है बेटा, जिसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरे नंबर पे आ गया यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। बेटा ये जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है ना, ये वो है जो सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। किसी फंक्शन का नाम, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, क्लियर स्क्रीन, इनका नाम सी लैंग्वेज में पहले से वाजे है। इनके नाम को हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते, बल्कि इनका नाम यूज कर सकते हैं। ये इनका प्री डिफाइंड है, ये प्रोग्रामर ने कुछ भी नहीं किया। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन सी। C कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ इट इज रीडिफाइंड। अगर हम लोग इसका मीनिंग चेंज करेंगे तो हम लोग इसके ओरिजिनल पर्पस के लिए फिर यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल है जैसे प्रिंट एफ है और स्कैन एफ। ये एक प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ एक इनपुट फंक्शन है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास जी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ये लास्ट वन हमारा टॉपिक है आज का। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है ये प्रोग्रामर अपने लॉजिक को इंप्लीमेंट करवाने के लिए करता है। इसका सी लैंग्वेज जो है वो इसके अंदर प्री डिफाइंड नहीं होते। हम लोग किसी वेरिएबल के लिए इसको यूज करते हैं। इन तरह के आइडेंटिफायर को खुद से इनका मीनिंग वाजे करते हैं। इसमें बेटा क्या है जी, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। These identifiers are used to store data and program results. एग्जाम्पल क्या है बेटा इसकी, एक मार्क्स, एज, आप कहते हैं जी नेम एंटर करें, कि सारे के सारे क्या है बेटा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यहां तक आज का हमारा लेक्चर था। आज के लेक्चर में सबसे पहले बेटा हमने देखा कि स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि आप प्रोग्राम के लॉजिक को मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप प्रोग्राम के लॉजिक को जो है ना वो एक ही जगह पे स्टोर करते हैं। उसके अंदर एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो है एरर आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। फिर हमने आइडेंटिफायर के बारे में कहा कि किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन का जो नाम रखा जाता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो कि प्री डिफाइंड होते हैं जैसे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जो है ये प्रोग्रामर जो है वो इनको अपनी सहूलत के लिए, अपने किसी मकसद के लिए इनको यूज करता है। इस स्क्रीन पर आपको उनके नाम भी आ रहे हैं, मार्क्स एंड एज। तो यहां तक बेटा आज का हमारा लेक्चर है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा ये स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट।